8 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अब दिल्ली जाने पर अड़ गए हैं। पहले ही 2 बार हरियाणा पुलिस किसानों को बॉर्डर से खदेड़ चुकी है। आज तीसरी बार फिर दोपहर में हरियाणा और शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। हालांकि उन्हें हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ही रोक दिया। आधे घंटे तक पुलिस और किसानों में खूब बहस हुई। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। उधर हरियाणा सरकार ने किसान संगठनों के दिल्ली कूच के प्लान के बाद गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 14 से 17 दिसंबर तक अंबाला में इंटरनेट, SMS और डोंगल सेवाओं को बैन कर दिया है। 14 दिसंबर यानी कि आज सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर रात 11:59 तक ये प्रतिबंध डांगडेहरी, लोहगढ़ और सद्दोपुर समेत कुछ खास गांवों में लागू रहेगा। हरियाणा के अफसरों ने एक आधिकारिक आदेश में बताया है कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच के मद्देनजर अंबाला के इलाके में तनाव, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। उधर हरियाणा प्रशासन द्वारा किसानों पर लगातार वाटर कैनन से पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर भी किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। ड्रोन से भी हरियाणा प्रशासन द्वारा गोले छोड़े गए, जिससे एक किसान बुरी तरह से जख्मी हुआ है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया था कि 101 किसानों का जत्था आज दोपहर हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा। हुआ भी वही, और फिर किसानों की पुलिस से बहस हुई, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसान नेता ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज केंद्र के साथ बातचीत के इंतजार में अपने 307वें दिन में पहुंच गया है और उन्होंने देश के लोगों से आंदोलन के लिए देशव्यापी समर्थन पर जोर दिया है। सरवन सिंह पंधेर ने दोहराया कि किसानों का विरोध अब अपने 307वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पूरा देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है और विरोध का समर्थन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में चुप हैं और इस विषय से दूरी बनाए हुए हैं। पंधेर ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी विरोध के बारे में नहीं बोल रहे हैं और जिस तरह से भाजपा सांसद बयानबाजी कर रहे हैं, उससे समुदायों में विभाजन पैदा हो सकता है। सरकारी एजेंसियां ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसान जीत न पाए। वे ये सब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पंजाब और हरियाणा के सभी लोग एक साथ भी आ जाएं, तो भी मोर्चा नहीं जीता जा सकता। उन्होंने बताया कि किसानों के आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से व्यापक भागीदारी देखी गई है। दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध स्थल प्रतिरोध के केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों किसान खराब मौसम की स्थिति के बावजूद अस्थायी व्यवस्था में डेरा डाले हुए हैं। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है, किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए तीव्र प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान 12 मांगों का एक चार्टर मांग रहे हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा फसलों के लिए MSP को पूरा करना भी शामिल है।